हरियाणा के मुख्यमंत्री। ओके, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। वो चाहे हरियाणा का सीटी एग्ज़ाम हो, ओके, या फिर कोई दूसरे एग्ज़ाम हो, हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे उनमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये हरियाणा के मुख्यमंत्री। कई बार इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जी 1966 के समय की, जब हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होता है लगभग 35% एरिया के साथ। 35% एरिया जो हरियाणा है वो पंजाब का लेकर के आ जाता है, और इस एरिया के साथ 54 विधायक पंजाब विधानसभा से आते हैं जी, किसमें? हरियाणा की विधानसभा में। तो ये जो 54 विधायक थे ये अपना एक नेता चुनते हैं, और वो नेता कौन होता है जी? हरियाणा का सीएम। तो वो नेता जो है वो मनोनीत होता है ना, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। तो ये मनोनीत सीएम होगा। तो इसका हरियाणा का पहला जो सीएम रहेगा वो कौन थे जी? भगवत दयाल शर्मा। और ये मनोनीत सीएम थे। क्यों थे मनोनीत सीएम? क्योंकि 54 विधायक जो आए थे उन्होंने ही सिर्फ इनको चुना था, ना कि जनता ने। ओके, और ये राज्य के पहले सीएम थे, या फिर आप बोल सकते हो राज्य के पहले मनोनीत सीएम। इसके बाद जो सीएम आएंगे वो राज्य के पहले चयनित सीएम होंगे। वो राज्य के पहले क्या होंगे जी? चयनित सीएम होंगे। ओके, अच्छा, कुल सबसे कम दिन तक हरियाणा के सीएम के रूप में काम किया है इन्होंने। सबसे कम दिन तक इन्होंने काम किया है 143 दिन तक। कई बार ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा दिन तक जो हरियाणा का काम किया है, हरियाणा का सीएम रहा है, वो कौन है? तो आपका आंसर रहेगा जी भजन लाल। भजन लाल कितने दिन रहे थे? 4317 दिन, या फिर आप बोल सकते हो कि 11 साल और 10 दिन तक जो है वो भजन लाल क्या रहते हैं जी? हरियाणा के सीएम रहते हैं सबसे लंबे समय तक। और सबसे कम समय तक हरियाणा के सीएम भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा जो है हरियाणा के सीएम रहते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति आएंगे वो पहले चयनित सीएम होंगे हरियाणा के। ठीक है, ओके। अच्छा, जो भगवत दयाल शर्मा थे, BD शर्मा थे, ये राज्यपाल भी रहे हैं। ये राज्यपाल 2 स्टेट के रहे हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जी? पहला है उड़ीसा। उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं 1977 में, और 1980 से 1984 तक रहे हैं ये MP के राज्यपाल। ये बात आप याद रखोगे। ओके, उसके बाद आते हैं जी हरियाणा के अगले सीएम राव वीरेंद्र सिंह। जब जो राव वीरेंद्र सिंह आते हैं ये चयनित इलेक्शन के बाद आते हैं, तो जाहिर सी बात है हरियाणा के पहले चयनित मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब ये क्या करते हैं? कांग्रेस से अलग अपनी एक पार्टी बना देते हैं जी, जिसकी वजह से इनको पहला गैर कांग्रेसी सीएम बोला गया है। गैर कांग्रेसी सीएम कौन रहे हैं हरियाणा के? राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं। ठीक है, और क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी का गठन करते हैं, जिसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो उगता हुआ सूरज होता है। ओके, अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? राव वीरेंद्र सिंह का है। टोटल कितने दिन कार्य किया है जी? 16 दिन कार्य किया है। 1967 में जब ये बनाते हैं, 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी बनती है। 1966 में हरियाणा बनता है। अगले ही साल ये अपनी नई पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, उसको लेकर के जो है वो चुनाव लड़ते हैं, सीएम बनते हैं। गैर कांग्रेसी पहले सीएम होते हैं हरियाणा के। ओके, 1967 में ये पार्टी को बनाते हैं, और 1978 में इस पार्टी का जो विलय है वो किस में कर लेते हैं जी? ये कांग्रेस में इस पार्टी का विलय कर लेते हैं। ओके, राव वीरेंद्र सिंह। इनका चुनाव चिन्ह मैंने आपको बता दिया। उगता हुआ सूरज क्या है इनका चुनाव चिन्ह है। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी है। ओके, नाम क्या रहेगा जी इसका? हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। अच्छा, इंदिरा गांधी की सरकार में और राजीव गांधी चंद्रशेखर सरकार की में भी ये जो है वो सेंटर के मिनिस्टर रहे हैं। इंदिरा गांधी सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। ठीक है, राजीव गांधी सरकार में और चंद्रशेखर सरकार में ये क्या रहे हैं? खाद्य और आपूर्ति मंत्री ये रहे हैं। जब ये हरियाणा के सीएम थे उस समय ही हरियाणा में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगता है 1967 में। हरियाणा में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन के ऊपर एक अलग से वीडियो है, उसमें हमने क्या क्या बताया है कि उस समय के सीएम कौन थे, उस समय के PM कौन थे, राज्यपाल कौन थे, और
राष्ट्रपति कौन थे। ये चारों चीज़ें हमने उसमें बताई है और किस साल में वो लगा है। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो ये अलग रहेगी। ठीक है, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है जी 1967 में। हरियाणा के सीएम इस समय होते हैं जी कौन, राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद आते हैं जी बंसीलाल जी। ठीक है, सबसे युवा जो व्यक्ति जो हरियाणा के सीएम बने हैं वो बंसीलाल हैं। उस समय इनकी उम्र कितनी थी, 41 वर्ष इनकी मात्र उम्र थी। ठीक है, उसके बाद है कि राज्य का पहला पूर्णकालीन सीएम जो है ये रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो बीच में क्या लग गया था, वो राष्ट्रपति शासन लग गया था। उसके बाद इन्होंने अपना जो कार्यकाल है पूर्ण किया है, तो इस वजह से जो बंसीलाल हैं वो क्या है, राज्य के पहले पूर्णकालीन सीएम रहने वाले हैं। ये बात आप याद रखोगे। ओके, 1991। अच्छा, ये भी जो है जैसे 1967 में इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने, ऐसे ही इन्होंने 1991 में एक अलग पार्टी बना लेते हैं जी, हरियाणा विकास पार्टी। उनकी विशाल पार्टी थी, बंसीलाल की विकास पार्टी है। ठीक है, और 2004 में ये क्या करते हैं, कांग्रेस में विलय कर देते हैं। वो भी कांग्रेस में ही विलय करते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात एक और आती है, इनके समय में शराबबंदी होती है जी। डेट कई बार पूछ लेता है। डेट का मतलब ये है कि आपको ईयर आपको पूछ लेगा कि किस ईयर में हरियाणा में शराबबंदी होती है। 1996 से लेकर के 1998 तक। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करता हूँ तो 1 जुलाई 1996 से 31 मार्च 1998 तक जो है हरियाणा में शराबबंदी होती है जी। किसके द्वारा, चौधरी बंसी लाल के द्वारा। ये बात है, आप याद रखो। ओके, अब इसके कुछ उपनाम भी रहे हैं। ठीक है, वो क्या क्या है उपनाम। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला जाता है, विकास पुरुष भी इनको बोला जाता है, चौधरी बंसीलाल को। अब ये सेंटर की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री। रक्षा मंत्री रहे हैं जी 75 से 77 इंदिरा गांधी की सरकार में। राजीव गांधी की सरकार में रेल मंत्री रहे हैं 1984 से 86 तक, और परिवहन मंत्री रहे हैं 1985 से 1986 में। ठीक है, राजीव गांधी की ही सरकार में रहे हैं। ठीक है, तो याद रखोगे, रक्षा मंत्री हैं, रेल मंत्री है, परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री ये रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी बनारसी दास गुप्ता। इंपॉर्टेंट बात कुछ नहीं है इसमें। बनारसी दास गुप्ता जो है जब होते हैं, इतना इम्पोर्टेंट कुछ बात नहीं है, बस एक इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें याद रखने की कि इससे पहले राव वीरेंद्र सिंह के समय में लगता है जी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, और दूसरी बार लगता है जी 1977 में, 1967 में लगता है, 1977 में ये लगता है। एक बार और लगेगा, वो आगे आपको बता देंगे। ठीक है, बट ये आप याद रखो कि 3 बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है, इसकी एक वीडियो अलग से हमने बनाई हुई है। ठीक है, वो आप एक बार देख लेंगे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है जी किसके समय में लगता है, बनारसी दास गुप्ता के समय में लगता है, इतना ही याद रखना है। उसके बाद है चौधरी देवीलाल। ये हरियाणा के 2 बार सीएम बने हैं और 2 ही बार ये पूरे देश के डिप्टी पीएम ये बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2 बार सीएम, कब से कब तक, 77 से 79 और 87 से 89। ठीक है, पूरे 10-10 साल का इसमें अंतर है ये। अच्छा, देश के 6ठे और 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अब बात यह आ जाती है कि उस समय के फिर पीएम कौन थे। जब ये देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो वीपी सिंह की सरकार होती है, और जब ये देश के 7वें उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो चंद्रशेखर की सरकार होती है। 89 से 90 में ये 6ठे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और 90 से 91 में ये देश के 7वें उप प्रधानमंत्री होते हैं चौधरी देवीलाल। ये एक ऐसे सीएम थे जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है जी। यहाँ पे कई बार ये एक 1 लाइन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का वो सीएम बताओ जो स्वतंत्रता सेनानी रहा है। अब उपनाम की हम बात करते हैं तो किंग मेकर ताऊ के नाम से, क्योंकि इन्होंने जो है वो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन जो है वो स्टार्ट की थी। शेरे हरियाणा इनको बोला जाता है, जननायक इनको बोला जाता है। इन्हीं के ऊपर ही जननायक जनता पार्टी जो है वो इनके परिवार वालों ने जो है वो स्टार्ट की है, दुष्यंत चौटाला ने। उसके बाद आता है एक मुजारा किसान आंदोलन जो 1952 में होता है, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। 1952 में एक आंदोलन होता है, याद रखोगे नाम, मुजारा किसान आंदोलन। उसका नेतृत्व कौन करते हैं जी, चौधरी देवीलाल इसका नेतृत्व करते हैं 1952 में, मुजारा किसान आंदोलन।
वृद्धा पेंशन की भी मैंने बात की थी, जिसकी वजह से इनको ताऊ बोला जाने लगा। इसकी शुरुआत करते हैं जी 1987 में इसकी शुरुआत करते हैं। हरियाणा लोकदल का गठन करते हैं 1996 में, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति जो हरियाणा का सीएम रहा है, 70+ इनकी जो है उस समय क्या थी, एज रही है। तो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति जो हरियाणा का सीएम रहे हैं चौधरी देवीलाल। इनका एक नारा रहा है, इनका ये बोलते थे कि लोक राज जो है, जो लोगों पे राज है वो लोक लाज से चलता है, मतलब लोगों की लाज रखनी पड़ती है, उनके काम करने पड़ते हैं। ये इनका एक इम्पोर्टेंट जो है वो डायलॉग रहा है, इनका नारा बोल सकते हो आप, वो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि इनको जो किसानों का मसीहा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? चौधरी छोटूराम को बोला जाता है। इन्होंने भी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इन्होंने भी ट्रैक्टर को चालान से मुक्त कराया है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि किस सीएम ने ट्रैक्टर को चालान से बाहर कर दिया था, मुक्त करा दिया था। किसानों के बहुत हित में ये थे, तो चौधरी देवीलाल ने ये काम किया है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो आपने अभी वृद्धा पेंशन की जो शुरुआत हुई थी उसकी डेट आप याद रखोगे 1987 उसकी डेट याद रखोगे, ओके। उसके बाद आते हैं जी भजनलाल, ओके। भजनलाल जो है हरियाणा के 3 बार सीएम जो है वो बनते हैं, 3 बार सीएम बनते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बार जो सीएम बने हैं वो बने हैं जी ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जो है वो 5 बार सीएम बने हैं, ठीक है। अब भजनलाल जो है 3 बार सीएम बने हैं। और भजनलाल की बात एक और आपको बताई थी कि सबसे लंबे समय तक 4317 या कई जगह आपको 4318 दिन तक जो है वो ये सीएम रहे हैं। लगभग 11 साल से ऊपर तक ये क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं। पहली बार 79 से 82, 82 से 86 और 91 से 96 तक जो है ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। टोटल दिन थे 4317 या कई जगह आपको 18 भी देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा दिन तक हरियाणा के सीएम रहे हैं, ठीक है, ये आपको बता दिया। राजीव गांधी सरकार में ये सेंटर के मिनिस्टर रहे हैं, वन और पर्यावरण मंत्री 1986 से 1988 के बीच में। उसके बाद 88 से 79 के बीच में क्या होते हैं, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि इनका विधानसभा क्षेत्र क्या रहेगा। विधानसभा क्षेत्र है जी आदमपुर, चौधरी बिश्नोई, ओके। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इनके उपनाम क्या रहेंगे। उपनाम क्या रहेंगे इनके? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एक बार इनकी 34 आई थी, चौधरी देवीलाल की 37 सीटें आई थी। उस समय का वाक्य शायद आपको कहीं ना कहीं से सुना भी होगा और पता भी होगा। इनकी 34 सीट आने के बावजूद भी इन्होंने जो है सरकार वो बना ली थी। उस वजह से जो हरियाणा की राजनीति का चाणक्य इनको बोला जाता है। बिश्नोई समाज का सिरमौर भी इनको बोला जाता है, बिश्नोई समाज का सिरमौर। अच्छा, भजनलाल बिश्नोई के बाद आगे अब कुलदीप बिश्नोई जो है इनकी आगे जो संभाल रहे हैं वहाँ का इनका विधानसभा क्षेत्र आदमपुर का, ठीक है। बिश्नोई समाज का सिरमौर इनको बोला जाता है। इनके समय में आया राम गया राम का नारा आया था, आया राम गया राम का नारा आया था। अब ये 34 व्यक्ति 34 एमएलए लेकर के सरकार भी बना लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो आएगा भी जाएगा भी। इस वजह से आया राम गया राम का नारा इनकी उसमें आया था। इसके ऊपर भी जो है वो एक व्यक्ति ने कई बार एक दिन में ही कई बार पार्टी को बदल लिया था, जिसकी वजह से नारा आया था। उसके बाद आते हैं जी ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के सीएम रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल कितनी बार रहे हैं जी? 5 बार रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि सबसे एक बार में सबसे छोटे समय तक सीएम ये रहे हैं। टोटल 6 दिन तक भी ये सीएम रहे हैं एक बार में, ओके। 89 से 90। अच्छी देखो यहाँ पे अगर आप इस डेट को थोड़ा ध्यान दोगे, 12/7/1990 से 17/7/1990 टोटल यहाँ पे आपको ये 6 दिन दिखेंगे कि 6 दिन तक ये हरियाणा के क्या रहे हैं? सीएम रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद अब 22 मार्च 1991 से 5 मार्च 1991 तक, 1999 से 2000 तक और 2000 से 2005 तक अब की बार जो है ये क्या होते हैं? पूरा एक अपना कंप्लीट जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं हरियाणा के सीएम के रूप में। तो सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के सीएम ये बने हैं। कितनी बार बने हैं? ये 5 बार हरियाणा के सीएम ये बने हैं। एक बार में सबसे कम समय के लिए 6 दिन के लिए ही मात्र ये सीएम बन पाए थे। अच्छा, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है जी 1991। सबसे पहले हमने पढ़ा था जी 1967 में, 1977 में बनारसी दास गुप्ता थे,
और फिर अब हम पढ़ रहे हैं 1991 में ओम प्रकाश चौटाला जब हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जी यहाँ पे राव वीरेंद्र सिंह, फिर आते हैं जी बनारसी दास गुप्ता, बी डी गुप्ता, और 1991 में आते हैं जी ओम प्रकाश चौटाला। इनके समय में तीसरी बार जो है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद आते हैं जी जनता दल पार्टी के होते हैं जी मास्टर हुकुम सिंह, और इनका जो कार्यकाल रहा है 1990 से 91 के बीच में रहा है। उसके बाद आते हैं जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार 2 बार हरियाणा के सीएम बनते हैं। कब से कब तक? 2005 से 9 और 9 से 14 तक। इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि सीएम के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, और दूसरी बात ये है लगातार सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने वाले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो क्या है, पहले सीएम है। सबसे ज़्यादा समय तक जो है वो भजन लाल रहे हैं, बट लगातार की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहे हैं, और लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले भी व्यक्ति यही रहे हैं। ठीक है, वैसे मनोहर लाल खट्टर भी जो है वो 2 कार्यकाल पूरे कर सकते थे, बट कुछ समय से पहले ही उन्होंने जो है हरियाणा के सीएम से रिज़ाइन दे दिया था, जिसको फिर उसके बाद में किसको बनाया जाता है जी, सीएम सैनी को जो है हरियाणा का सीएम बना दिया जाता है। उसके बाद आते हैं जी मनोहर लाल खट्टर, 2014 से 19 और 19 से 2024 तक। इनके उपनाम क्या रहे हैं? काका भी इनको बोला जाता है, हेडमास्टर भी इनको बोला जाता है। गणतंत्र भारत में पैदा होकर हरियाणा के सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति। इनके बाद जो भी व्यक्ति आएंगे उनको माना जाएगा कि गणतंत्र भारत में ही पैदा हुए हैं। ठीक है, वैसे बदला कुछ भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, पहली बार विधायक बनने पर हरियाणा का सीएम बनने वाले व्यक्ति यही हैं। ये पहली बार ही विधायक बने हैं, और पहली बार विधायक बनते ही क्या बन गए जी, सीएम बन गए। ये ऐसा कारनामा करने वाले ये पहले व्यक्ति रहे हैं। कौन? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी सीएम सैनी, नायब सिंह सैनी, 2/3/2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक, और 17 अक्टूबर 2024 से लेकर के वर्तमान समय तक 2025 अभी चल रहा है, और आगे तक जो है ये हरियाणा के सीएम रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब की बार अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सीएम सैनी की। विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है? लाडवा है, जो कुरुक्षेत्र में आती है सीट। और व्यक्ति के रूप में जो है ये 11वें व्यक्ति हैं कि ये हरियाणा के सीएम बने हैं। ठीक है, तो ये कौन से है जी? 11वें व्यक्ति हैं ये जो हरियाणा के सीएम के तौर पे इन्होंने काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। होप इसमें जो है वो बड़े अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।